अगर गुंडों की बात की जाए तो मुझसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा स्ट्रीट हूँ। यह बात मंगलवार को भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कानपुर देहात में दिशा की बैठक के दौरान कही है। दरअसल बैठक के दौरान भाजपा के दो गुटों में जोरदार बहस हो गई है। बहस सांसद देवेंद्र सिंह भोले और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्रवारसी के बीच हुई है। बहस इस कदर बढ़ गई कि दोनों नेताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। मौके पर मौजूद डीएम कपिल सिंह और एसीपी श्रद्धांजलि पांडे ने हस्तक्षेप कर स्थिति को कंट्रोल किया। इसके बाद बैठक को बीच में ही स्थगित कर दिया गया है। लोग फैक्ट्री मालिकों से वसूली करते हैं। पूर्व सांसद अनिल शुक्रवारसी ने सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, सांसद ने दिशा समिति में ऐसे लोगों को शामिल किया है जो आम लोगों को टारगेट करते हैं, उनका अपमान करते हैं और झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। ये लोग फैक्ट्री मालिकों से भी वसूली करते हैं। वहीं बैठक में मौजूद सपा जिला अध्यक्ष अरुण कुमार बबलू राजा ने कहा, दो इंजन आपस में भिड़ रहे हैं। जो लोग एक दूसरों को गुंडों की सरकार कहते थे वे खुद लड़ रहे हैं। ऐसे में ये विकास क्या करेंगे। सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा, पूर्व सांसद हर बार चुनाव से पहले इस तरह विवाद खड़ा करते हैं, अफसरों को निशाना बनाते हैं और बैठक में मुझे गुंडा कह दिया। मैं पिछले 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। ये लोग जिले का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप विकास दुबे के भाई को साथ लेकर घूम सकते हैं जिसने संतोष शुक्ला की हत्या की थी, फिर दूसरों को गुंडा कहते हैं। आप खुद शासन से कहते हैं कि आपके पास फाइलें नहीं आती, तो फिर मंत्री बने ही क्यों? क्योंकि क्लियर कट जो है सारी चीजें हैं उसमें दिशा के मीटिंग में सरकार ने निर्देश दे रखा है। उसमें अध्यक्ष को पावर नहीं है कि कोई अपने मन से जो है पॉइंट को जोड़ सके, हटा सके। उन्हीं पॉइंट पे तुम्हें डिस्कस करना है। तो हमने कहा आप आरती डिस्टिलरी का मामला लेके आ रहे हो, ये इसमें पॉइंट पे नहीं आ सकता, ये आपकी काम नहीं है। अगर कोई ड्यूटी की चोरी है, जीएसटी की चोरी है तो जीएसटी कमिश्नर को आप लिखिए। आप आदमी वहां भेज करके और अपने प्राइवेट आदमियों को भेज करके वहां पे बवाल करा करके और वहां दबाव लेकर के आप क्या करना चाहते हो। तो इतने में ही तो मैंने कहा कि भाई आप लोग तो जिस तरीके से 4 लोग हैं तुम्हारे और जिनको तुमने जो है जाकर के वहां से मेंबर बनवा दिया है, इसमें गुड्डन सिंह है, राजेश तिवारी है, एक प्रीति द्विवेदी है और एक और सिसोदिया जी है। तो हमने कहा जिनको तुम मेंबर बनवा करके ले आए हो, ये सारे जो के मेंबरों से तुम सवाल उठवाते हो और फिर सवाल उठवा करके अधिकारियों से कहते हो जाकर कार्रवाई करें। अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है क्योंकि वो सही है तो क्यों कार्रवाई करेगा। तो उसके फिर तुम खिलाफ जो है कार्रवाई करते हो, कहते हो इसको सस्पेंड कर दो, इसको जेल भेज दो, इसके खिलाफ FIR लिखा दो। तो अधिकारियों को भी परेशान करते हो और जाकर के फिर फैक्ट्री वालों को भी परेशान करते हो, उनसे भी तुम्हारे लोग जाकर के दोहन करने का काम करते हैं। तो यही मैंने कहा कि जो आपके उद्देश्य है वो उससे आप डिविएट हो रहे हैं। ये उद्देश्य नहीं है जो क्लियर कट उस पर लिखा है कि 2 उद्देश्य हैं दिशा के। पहला उद्देश्य ये है कि जो भारत सरकार की नीतियां, जो भी योजनाएं हैं, उनको जमीन पे रूट लेवल पे कैसे उतारा जाए, कैसे उनका लाभ जन जन तक पहुंचाया जाए। दिस इज द फर्स्ट। जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक, जिसका भारत सरकार के द्वारा मुझे चेयरपर्सन बनाया गया है, सबके सहयोग से 5 ग्राम प्रधान, जो आरक्षण का तरीका है, जो गाइडलाइन है, और 4 वह मेंबर जो मेरी सहमति से, जिलाधिकारी की सहमति से भारत सरकार जाते हैं और भारत सरकार से नामित होकर आते हैं। उनका प्रश्न है कि ये हम इनको सदस्य मानते ही नहीं है, हम भारत सरकार को मानते नहीं, प्रदेश सरकार को मानते नहीं है। इस विषय के लेके पहला बिंदु हुआ कि आप कृपया गाइडलाइन को देख लें। अगर गाइडलाइन में वो चीज है तो आप इसको कैसे कह सकते हैं। पहला तो ये विषय हुआ। दूसरा विषय हुआ है, आप पूरे कानपुर देहात के सम्मानित पत्रकार महोदय हैं। आपने इन 50 साल की राजनीति में धरना और प्रदर्शन अधिकारी के खिलाफ देता हुआ देखा होगा, किसी फैक्ट्री वाले के खिलाफ नहीं देखा होगा। फैक्ट्री वाले नियमों से काम करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो नियमों से काम नहीं करते हैं तो संबंधित अधिकारी को पत्र लिखा जाएगा।